जेफरसनविले से आपका स्वागत करते हुए और ब्रैनम टैबरनेकल से उकाब एक साथ इकट्ठा हो रहे पत्र पढ़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह शनिवार 29 मार्च 2025 है। अब यहाँ भाई जोसेफ ब्रैनम परमेश्वर के सेवक हैं। प्रिय आत्मिक हवा, आज मैं अपना पत्र परमेश्वर के परमाणु बम के साथ आरंभ करना चाहता हूँ। 22 की बंदूक नहीं, लेकिन यीशु मसीह की दुल्हन के लिए परमाणु बम। अब यदि आप उन्हें लिखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी उन्हें जानते हैं। यीशु, यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12 और योएल अध्याय 2 आयत 38, पौलुस, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3, मलाकी अध्याय 4 और यूहन्ना प्रकट करने वाला प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 आयत 17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 आयत 17। देखना, जो बात अब जगह लेगी, ध्यान दें और चेतावनी दें। यदि आप विश्वास करते हैं तो नीचे दिए गए प्रक्षेप आपके लिए नहीं है। हम परमेश्वर के भविष्यवक्ता को बहुत अधिक स्थान देते हैं। यदि आप केवल भविष्यवक्ता को सुनते हैं तो आप दुल्हन नहीं बन सकते। कलीसिया में टेप चलाना गलत है। मशाल को आगे दूसरे के हाथ में दे दिया गया है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात सेवकाई को सुनना है। एक ही समय में सभी लोगों को बटन दबाकर चलाना एक संप्रदाय है। कलीसिया के लिए यह क्या है? देहधारी वचन फिर से अपने लोगों के बीच देहधारी हुआ। देखा तो चालू करने के बटन को दबाकर हम देहधारी वचन को देहधारी होते हुए सुन सकते हैं, जो अपने वचन को प्रकट करते हुए होठों से हमारे कान में बोल रहा है। और कोई तो कह सकता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण आवाज नहीं है जिसे आप सुन सकते हैं। परिषद का यह भाग आपके लिए है और वे बस इस पर विश्वास नहीं करते। प्रभु हमें उसके वचन का और हम कौन है इसके विषय में जितना अधिक प्रकाशन देता है, उतना ही अधिक उस प्रकाशन से बाहर के सभी लोग हमसे दूर होते जाते हैं। मैं इसे वास्तव में कहूँ तो आप यह बहुत गहराई तक चला जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। आज आपके साथ यही समस्या है। देखिए, आप वचन को नहीं जानते। देखा, परमेश्वर ने इस संदेश का प्रचार करने के लिए लोगों को अभिषिक्त किया है, लेकिन केवल एक ही परम सत्य है, वचन। जब आप किसी सेवक या किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो आपके पास अवश्य ही भरोसा होना है कि यह विश्वास करें कि वह जो कह रहा है वह बिल्कुल वही है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने पहले ही कहा है। उनके शब्द, उनका प्रकाशन, उनका अनुवाद विफल हो सकता है। टेप पर परमेश्वर की आवाज कभी विफल नहीं हो सकती। बटन को दबाने के द्वारा सरलता में परमेश्वर के बारे में बात करें। वह फिर से कहता है, वे इसे याद करते हैं, जीवित वचन जो देह में प्रकट हुआ, वचन के द्वारा जिसकी प्रतिज्ञा की गई है। वचन ने यह चीजें करने की प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा की गई थी कि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा। उसकी गर्जन को सुनो। गर्जन परमेश्वर की आवाज है। विलियम मैरियन ब्रैनम इस पीढ़ी के लिए परमेश्वर की आवाज है। उस दुल्हन में अब तक कोई बेदारी नहीं थी। देखा, वह कोई बेदारी नहीं हुई। दुल्हन को हिलाने के लिए परमेश्वर का अब तक कोई प्रकटीकरण नहीं हुआ है। देखा, हम अब इसी के लिए देख रहे हैं। उसे फिर से जगाने के लिए वह पीछे से उन 7 अज्ञात गर्जनाओं की आवश्यकता है। देखो, जी हाँ, वो इसे भेजेगा। उसने उसकी प्रतिज्ञा की है। अब देखो, यदि आप चाहें तो इसे घुमा फिरा सकते हैं, लेकिन 7 गर्जनाएं दुल्हन को प्रकाशन और रैप्चर के विश्वास के द्वारा उत्तेजना को प्रदान करेगा, जो केवल परमेश्वर के भविष्यवक्ता के जरिए से पवित्र आत्मा के बोलने के द्वारा ही आता है। यह ठीक अभी दुनिया भर में जगह ले रहा है। परमेश्वर के पास उत्तेजना पाई हुई उसकी दुल्हन है। केवल इतना ही नहीं,
लेकिन उसने पहले से ही हमारे शत्रु को बता दिया है कि क्या करना है। तुम अपने हाथों को उनसे दूर रखो। वे जानते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वे मेरे तेल के साथ अभिषिक्त हैं, और मेरे तेल से अभिषिक्त होने के कारण उनके पास आनंद की दाखरस है, क्योंकि वे मेरे वचन की प्रतिज्ञा को जानते हैं। मैं उन्हें फिर से खड़ा करने जा रहा हूँ। उसे हानि न पहुँचाना, उन्हें गड़बड़ी में लाने की कोशिश मत करना। उसने हमारे शत्रु को बताया है कि वह अपने गंदे हाथों को हमसे दूर रखे। लेकिन क्या बीमारी अभी भी हम पर हमला कर सकती है? हाँ। क्या हमारे पास अभी भी समस्याएं हैं? हाँ। लेकिन उसने हमें ये भी बताया कि क्या करना है। ये गहरा है। इसे धीरे धीरे और बार बार पढ़ें। वचन से पहले यह एक विचार होता है, और एक विचार को सृष्टि किया जाना है। ठीक है, तो परमेश्वर के विचार सृष्टि बन गए जब इसे एक वचन के द्वारा बोला गया था। यही है जब वो इसे एक विचार के रूप में आपके लिए प्रस्तुत करता है, जो उसका विचार है, और यह आपके लिए प्रकट होता है। उसके बाद जब तक आप इसे नहीं बोलते हैं, तब तक यह एक विचार ही रहता है। उसके विचार एक सृष्टि बन गए जब इसे बोला गया था। फिर उसके विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए गए और वचन के रूप में प्रकट हुए। अब यह हमारे साथ तब तक एक विचार ही होता है जब तक हम इसे बोलते नहीं हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं और इस पर विश्वास करते हैं। मैं अब्राहम का शाही वंश हूँ। मैं मसीह की दुल्हन हूँ। मुझे दुनिया की बुनियाद डालने से पहले ही उसकी दुल्हन बनने के लिए चुना गया और पहले से ठहराया गया था, और कोई भी इसे बदल नहीं सकता। बाइबल में हर एक प्रतिज्ञा मेरी है। यह मेरे लिए उसका वचन है। मैं उसी प्रतिज्ञा का वारिस हूँ। वह प्रभु परमेश्वर है जो मेरी सारी बीमारियों को चंगा करता है। मुझे जो कुछ भी चाहिए यह मेरा है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। साधारणता में परमेश्वर, विश्वास सुनने से आता है, वचन के सुनने से। वचन भविष्यवक्ता के पास आता है। हर कोई उनके विचारों, उनकी धारणाओं को, उनके संदेश को साबित करने के लिए परिच्छेदों का उपयोग करना चाहता है, और वे सही हैं। मैं भी सही हूँ। इसलिए मैं आपको यह बताने के लिए परिच्छेदों को देता हूँ। टेप के साथ बने रहें, उस आवाज को सुने। वह आवाज परमेश्वर की आवाज है। आपको अवश्य ही टेप पर के हर एक वचन पर विश्वास करना होगा, ना कि कोई और क्या कहता है। वह आवाज सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे आपको सुनना ही है। दूसरे लोग आपको अपनी सेवकाई, अपनी कलीसिया, अपने अनुवाद में, अपने प्रकाशन में लाने के लिए परिच्छेदों का उपयोग करते हैं। अपने पास्टर के साथ बने रहें। खैर, मुझे वो भी पसंद है, क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं, बस एक अलग पास्टर। वह समुद्र किनारे पर एकमात्र कंकड़ नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि टेप को कलीसिया में चलाया जाए। इसका कोई निजी अनुवाद न करे। वह शुद्ध, मिलावट रहित, यहाँ तक कि छेड़छाड़ भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ छेड़छाड़ करे। और जब आप किसी भी तरह के कारणों को सुनने लगते हैं, तो आप इसके अलावा सुन रहे हैं। आप शैतान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। आमीन। क्या यह आपको धार्मिक महसूस नहीं कराता? परमेश्वर चाहता है कि आप बिना मिलावट के रहें। ठीक वहाँ उस वचन के साथ बने रहें, उसके साथ ही बने रहें। तो ठीक है, जहाँ तक मैं और मेरे घर की बात आती है, हम बटन को दबाकर चलाएंगे और अपने साथ में दूत संदेशवाहक के जरिए से बोलने वाले परमेश्वर के देदारी वचन का पालन करेंगे। हम इसमें अपना निजी अनुवाद नहीं डालेंगे। हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे या कोई तर्क को नहीं सुनेंगे। हम उस वचन के साथ बने रहेंगे जैसा कि इसे टेप पर बोला गया था। यह साधारणता में परमेश्वर है। हमारे पास महिमामय समय होगा इस रविवार दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार, जब हम सुनेंगे तीसरी मोहर 630320।
मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ जब हम आज के वचन के इर्द गिर्द एकजुट होते हैं। भाई जोसेफ ब्रैनम संदेश सुनने से पहले पढ़ने के लिए वचन संत मत्ती अध्याय 25 आयत 3 से 4, संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 1, संत यूहन्ना अध्याय 1 आयत 14, संत यूहन्ना अध्याय 14 आयत 12, संत यूहन्ना अध्याय 17 आयत 17, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय, पहला तीमुथियुस अध्याय 3 आयत 16, इब्रानियों अध्याय 4 आयत 12, इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8, पहला यूहन्ना अध्याय 5 आयत 7, लेवी व्यवस्था अध्याय 8 आयत 12, यिर्मयाह अध्याय 32, योएल अध्याय 2 आयत 28, जकरिया अध्याय 4 आयत 12। मुझे इस अवसर को लेने दो ताकि इसे एक बार फिर से स्पष्ट करूं। मैं 5 प्रकार की सेवकाई के विरोध में नहीं हूं। मैं 5 प्रकार की सेवकाई में विश्वास करता हूं। मुझे नहीं लगता कि किसी सेवक को सुनना गलत है। मेरा विश्वास है कि आपको अपने पास्टर को सुनना चाहिए जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। मेरा कहना यह है कि मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे समय में एक भविष्यवक्ता को भेजा है। परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को अपना वचन प्रकट किया है। मैं गलत हो सकता हूँ, आपका पास्टर गलत हो सकता है, लेकिन हमें सहमत होना ही है। यदि हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश सत्य है और भाई ब्रैनम परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, टेप पर जो कहा गया है वह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इस संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है कि यह सबसे महत्वपूर्ण आवाज है जिसे आपको सुनना ही है। आपको मुझे सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टेप पर उस आवाज को अवश्य ही सुनना चाहिए। भाई जोसेफ ब्रैनम का पत्र यही समाप्त होता है। वचनों को YouTube वीडियो पर पढ़ा जाता है। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना न भूलें। www.branhamtabernacle.org और अन्य भाषाओं में www.svfellowship.info साइन अप करना न भूलें और भाई जोसेफ ब्रैनम से सीधे हर घोषणा प्राप्त करें। www.branham.org व्हाट्सएप। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।